मैं यहाँ 5 करोड़ का फंड अनाउंस करता हूँ। देव बिंद्रा जी असेस करेंगे। This is amazing. This is life changing. This is life changing. ललित जी बोल रहे हैं कि मैं 5 करोड़ रुपया आप में से किसी पे भी इन्वेस्ट करने को डिवाइड करके अलग अलग लोगों में तैयार हूं। अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, पर्सनालिटी नहीं, तो क्या किया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कैसे बिल्ड किया जाता है। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक खास शख्सियत से जिनका दर्जी का काम था, टेलर का दुकान था, छोटा सा। जब ये बोलेंगे ना तो आपको मजा आएगा। सुनना चाहेंगे? उनकी स्टोरी कि कैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी बिल्ड करके ऑर्गेनाइजेशन को स्केल अप किया, उनकी स्टोरी कि कैसे उन्होंने समय से ERPs को तैयार किया। आई एम हियर इज व्हाट आई एम इंट्रोड्यूसिंग टू यू मिस्टर ललित अग्रवाल, चेयरमैन V-Mart। प्लीज कम ऑन द स्टेज। वेलकमिंग मिस्टर ललित अग्रवाल। आइए सर, आइए। आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। लुक एट दैट पॉजिटिव एनर्जी, लुक एट द एनर्जी दैट यू हैव क्रिएटेड। छोटी सी कहानी है। 2003 में V-Mart की स्थापना हुई, मैंने अपना स्टोर बनाया। 2008 में हमारे पास आदित्य बिरला आया और वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया। उनको लेके आके हम इमीडिएटली ग्रो किए। और जब ग्रो करते हैं तो गलतियां भी करते हैं। जब आपके पास पैसा आ जाता है, सिर चकराने भी लग जाता है, दिमाग के ऊपर कौवा बैठ जाता है। क्या बोलते हैं, दिमाग पे कौवा बैठ जाता है कि सोच हो जाती है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं। तो उस समय बहुत तेजी से हमने पैसे आए थे, बहुत तेजी से दुकानें खोली, लेफ्ट राइट डिसीजन लिया। बॉम्बे में जाके दुकान खोल दी, कोल्हापुर में जाके दुकान खोल दी, कोई इधर ईस्ट में जाके दुकान खोल दी। तो वो अलग अलग साइज की दुकानें खोल दी, अलग अलग तरीके का सामान उसमें रखने लग गए। तो उससे हमें 2009-10 जब लीमैन ब्रदर की क्राइसिस हुई, उस समय जब खराब समय आया, उस समय हमारी प्रॉफिटेबिलिटी टैंक कर गई। हम उतना रिटर्न जो जनरेट कर रहे थे वो जनरेट नहीं कर पाए। हमारे को रियलाइज हुआ सडनली 2010 में कि यार हम तो बहुत सारी गलतियां कर ली हैं। तो उस गलतियों को हमने बैठ के लिखा, हमने अपनी एक बोर्ड मीटिंग बुलाई, उस बोर्ड मीटिंग में हमने उसको चॉप डाउन किया। हमने 1 साल में 10 दुकानें बंद कर दी, 10 दुकानें बंद करी कि भई ये कैसे भी हमें राइट डिसीजन पे आना है, राइट मॉडल पे आना है। और 10 दुकानें बंद करके हम लर्न किए कि हम क्या क्या नहीं करेंगे, क्या क्या करेंगे वो हमने सीख लिया। अब क्या क्या नहीं करेंगे उसके भी स्टेप्स बनाए कि हम ये नहीं करेंगे। जितनी हमारी पहुंच है वहीं तक दुकान खोलेंगे, जितनी बड़ी दुकान चला सकते हैं उतनी ही बड़ी खोजेंगे, जितना पैसा लगा सकते हैं उतना ही लेंगे, उससे ज्यादा उधार पे लेंगे ही नहीं। हमने ये थॉट बनाया कि हम छोटे शहरों में जाएंगे, तो कैसे इसको कन्वर्ट किया जाए, कैसे छोटी शहर में दुकान खोला जाए, वहां के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, वहां तक माल कैसे पहुंचाया जाए, वहां मैनेजमेंट कैसे हैंडल किया जाए। ये सोच में आया कि मैनेज कैसे करेंगे, कर तो लेंगे इतने दूर के शहर में, कौन चलाएगा उस दुकान को, कौन बनाएगा वहां पर, कैसे प्रॉपर्टी मिलेगी, कैसे हिसाब रखा जाएगा, कैसे इन्वेंट्री मेंटेन होगी, कैसे पता लगेगा ग्राहक को क्या चाहिए, कैसे पता लगेगा क्या माल वहां पड़ा हुआ है, कितना चोरी हो गया, कितना बिक गया, कितना पड़ा है, कितना बेचना है। ये सारे सवाल आए। उन सारे सवालों का जवाब खोजने की कोशिश की गई कि कैसे उस जवाब का सवाल खोजा जाए। तभी एक दिमाग में आया कि नया नया ERP वर्ड आया था, नया नया टेक्नोलॉजी का वर्ड आया था। और उसी समय हमने एक ERP वेंडर से बात करी, उसको समझा। वो छोटा सा एक सॉफ्टवेयर बनाता था, उसी को समझ के उसी को हमने इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी और उसको हमने उसी समय इंप्लीमेंट कर दिया। जब इंप्लीमेंट कर दिया तो हमारे पास वो थॉट प्रोसेस आ गई कि यार टेक्नोलॉजी से हम कम से कम देख तो सकते हैं कि कौन सा माल कहां बिका, कौन सा माल की कहां जरूरत है, कौन सा माल कितना स्टॉक में पड़ा हुआ है। उससे बहुत कुछ, शायद ERP से और भी बहुत कुछ जो फायदा हुआ कि कितने वेंडर ने क्या माल दिया, उसका कितना पेमेंट हुआ, उसका माल कितना बिका, कितना हिसाब पूरा बराबर मिल गया। तो सबसे पहली शुरुआत वहां से ERP से हुई और हमने छोटे शहर में पेनिट्रेट किया और छोटे शहर ने हमें इतना रिवॉर्ड किया क्योंकि इतनी बड़ी जनता है जो कि आप हर कोई चाहता है कि अच्छा दिखे, अच्छा पहने, अच्छे से रहें और अच्छे अपने बच्चे को और परिवार को देखें। तो हर कोई चाहता है, लेकिन उसको अपने पॉकेट साइज में अगर मिल जाएगा तो वो लेना चाहेगा। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें रॉकेट बनाना है, हमें एक सिंपल काम करना है। अगर हम ध्यान से फोकसफुल करें तो काम हो जाएगा। क्वालिटी जो है पैसे डालने से नहीं बनती है, क्वालिटी खाली केयर, मेहनत और राइट नॉलेज से बन सकती है।